नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक सीएम बोम्मे ने यूक्रेन में फंसे राज्य के सभी निवासियों को सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन दिया। नई राजमार्ग परियोजनाएं कर्नाटक में परिवहन परिदृश्य को बदल देंगी, सीएम बोम्मे। राजनीतिक फायदे के लिए है कांग्रेस की मेकेदातु पदयात्रा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मे। कर्नाटक की बहादुर महिलाओं के पाठ को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, सीएम बोम्मे। उडुपी कॉलेज के 3 छात्रों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में शामिल होने से किया इंकार। कर्नाटक मुख्यमंत्री ने अमरीश स्मारक की आधारशिला रखी। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का मेकेदातु मार्ग जारी। कर्नाटक एनजीओ ने कोप्पल में जंगली जानवरों के लिए पानी के कुंड लगाए। भारत में नए कोविड-19 केसों में लगभग 22% कमी, पिछले 24 घंटे में 8013 नए मामले। बिल नहीं भरेंगे तो बिजली काट लेंगे, फ्री की नहीं है महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री की धमकी। टाटा बनाम साइरस मिस्त्री विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 9 मार्च को करेगा सुनवाई। गुरुग्राम में सीएनजी पंप के 3 कर्मचारियों की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रूस यूक्रेन युद्ध, भारतीयों की सुरक्षित निकासी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जा सकते हैं केंद्रीय मंत्री। 3 दिनों में दूसरी बार भारत ने यूएन में वोटिंग से किया परहेज, यूक्रेन संकट पर यूएनजीए का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव से हुआ अलग। रूस यूक्रेन युद्ध, कीव में हटा वीकेंड कर्फ्यू, भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकासी के लिए ट्रेन स्टेशन जाने को कहा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर बैन अगले आदेश तक बढ़ाया। यूक्रेन में फंसी छात्रा बोली, कोई नहीं कर रहा मदद, प्रियंका गांधी ने वीडियो शेयर कर रेस्क्यू करने की लगाई गुहार। इस बार योगी के खिलाफ लहर, सभी चरणों में हरा रहे हैं अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य। रूस यूक्रेन विवाद से प्रभावित नहीं होगा एलआईसी का मेगा आईपीओ प्लान। यूपी चुनाव 2022, प्रतापगढ़ में बाहुबली एमएलए राजा भैया समेत 3 पर एफआईआर। हापुड़ में बुजुर्ग ने जिंदा रहते खुद ही कर डाली अपनी 13वीं, 8 गांव के लोगों को भोज पर बुलाया। यूपी चुनाव, काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने टेका माथा, जीत के लिए किया खास पूजा। जयपुर, पुलिस कांस्टेबल चला रहा था वाहन चोर गैंग, रेकी कर करवाता था वारदातें, रेप केस में जा चुका है जेल। इंदौर, पत्नी ने कसाईयों से करवाए पति की लाश के टुकड़े, पुलिस से कहा मुझे हत्या का अफसोस नहीं। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिली पत्नी, बौखलाए पति ने दोनों को पेड़ से बांधा, उसके बाद दोनों को जमकर पीटा। उत्तराखंड, रुड़की में जामताड़ा के 2 साइबर ठग गिरफ्तार, 190 अकाउंट से करोड़ों रुपए पर किया हाथ साफ। हरियाणा की रेशमा का रिकॉर्ड, 33.8 लीटर दूध देकर बनी देश की नंबर 1 भैंस। झारखंड, 4 महीने से नहीं मिल रहा था काम, कर्ज नहीं चुका पाया युवक तो दे दी अपनी जान। दिल्ली दंगों के मामले में हाईकोर्ट ने राहुल और अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भेजा नोटिस। मुंबई, महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद ईडी कार्यालय वापस लाया गया। डेरा प्रमुख राम रहीम की फरलो खत्म, फिर वापस जाना पड़ा सुनारिया जेल। रोमानिया बॉर्डर पर कड़कती ठंड में 2 दिन तक फंसे रहे सैकड़ों भारतीय छात्र, खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी रात। आगरा में एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा में 3 मुन्ना भाई हाईटेक अंदाज में कर रहे थे नकल, अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की अचानक हुई इमरजेंसी लैंडिंग, फ्यूल की कमी की वजह से केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया 2,37,000 करोड़ का बजट। झारखंड के गोड्डा में बंधन बैंक से 16 लाख रुपए की लूट, 4 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। कांग्रेस की महिला विधायक के सवाल पर बोले सीएम हेमंत, सिर्फ शराब की वजह से महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होता। बीजेपी के आदिवासी विधायक ननकी राम कुंवर ने अपनी ही पार्टी के एमएलए के खिलाफ लिखी पीएम मोदी को चिट्ठी, बोले आहत हूं। यूक्रेन में फंसी हिमाचल की बेटी सुरक्षित लौटी, बेटी को देख भावुक हुए माता पिता। खाने की दिक्कत, डर का साया, यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के माता पिता ने बयां की बच्चों की पीड़ा।
यूक्रेनी पति के प्यार में पागल सफीना, अकेले नहीं आना चाहती भारत, बच्चे के लिए जीने की है उम्मीद। 70 वर्षों में हमारे पास भारत में 74 हवाई अड्डे थे और पिछले 8 वर्षों में हमने अतिरिक्त 70 हवाई अड्डे बनाए थे। पिछले 8 वर्षों में इस क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है। दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। यूक्रेन पर अब परमाणु हथियारों का दबाव बना रहा रूस, बेलारूस ने दिया साथ। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि रूस के साथ बातचीत का उनका मुख्य लक्ष्य तत्काल युद्ध विराम और रूसी सैनिकों की वापसी है। यूक्रेन ने ईयू की तत्काल सदस्यता की मांग की। राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, मुझे यकीन है कि यह संभव है। रूस के बजाय यूक्रेन से बोले पाक मंत्री, पीछे करो अपनी सेना, बातचीत से खत्म करो जंग। अमेरिकी अल्टीमेटम का असर, नेपाली संसद के पास किया वर्षों से लटका एमसीसी कम्पैक्ट समझौता। पुतिन करेंगे पूरी दुनिया पर राज, बाबा वेगा ने रूस को लेकर की थी ये भविष्यवाणी। यूक्रेन बॉर्डर पर कोई इंडियन अधिकारी मदद मौजूद नहीं, रोमानिया पहुंची मेडिकल स्टूडेंट काशिका। यूक्रेन पर हमले और पश्चिमी देशों की पाबंदी से लड़खड़ाई रूसी करेंसी, रूबल में 30% की गिरावट। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।